हमारे 75 ईयर ओल्ड प्राइम मिनिस्टर हैं, उनकी दिवंगत माता जी को उनको इतनी गंदी गंदी भद्दी गालियां दे। हमने भी स्टूडेंट प्रोटेस्ट किए हैं। क्या इनके माँ बाप अफोर्ड कर पाएंगे? इनके खुद की तो हैसियत नहीं है अफोर्ड करने की। जेन झीच्या आंदोलनातील रील्स पाहून अक्षरशः मळमळायला होतंय। ते ज्या पद्धतीने बोलतायत आणि ज्या प्रकारची भाषा वापरतायत ती अत्यंत धक्कादायक आहे। छी, यांना जन्म कोण देतंय आणि त्यांचं संगोपन नेमकं कसं होतंय? हे शब्द आहेत भाजप खासदार आणि अभिनेत्री कंगना रनावतीचे। सीजेपीच्या आंदोलनानंतर धर्मेंद्र प्रधानांचा राजीनामा होताच कंगनानं केलेली एक पोस्ट आता वादात अडकली आहे। या पोस्टमध्ये कंगनानं नव्या पिढीचा उल्लेख जनरेशन गटर असा केलाय आणि त्यांच्यावर टीका केली आहे। यावरूनच कंगनाला सोशल मीडियावर ट्रोल केलं जातंय। कंगनानं केलेली इंस्टाग्राम पोस्ट, त्याला सीजेपीनं दिलेलं उत्तर, सगळं जाणून घेऊ। कंगना रनावत आपल्या इंस्टाग्राम स्टोरीमध्ये म्हणते, माझ्या आयुष्यात मी इतका विद्रूपपणा कधीच पाहिला नव्हता। जेनजीच्या आंदोलनातील या रील्स पाहून अक्षरशः मळमळायला होतंय। ते ज्या पद्धतीनं बोलतायत आणि ज्या प्रकारची भाषा वापरतायत ती अत्यंत धक्कादायक आहे। एका फ्रेममध्ये इतका उथळपणा, असभ्यता आणि भडकपणा मी कधीच पाहिला नाही। छी, यांना जन्म कोण देतंय आणि त्यांचं संगोपन नेमकं होतंय कसं? कंगनानं पुढे लिहिलं, भारत हा विविधतेनं नटलेला, सुसंस्कृत आणि सभ्य लोकांचा देश आहे। तुम्ही स्वतःला कॉकरोच म्हणता आणि त्यांच्यासारखंच दिसता व वागता। यात कोणताही विरोधाभास नाही। तुम्ही जगासमोर फक्त घाण, कचरा आणि विद्रूपपणाच मांडत आहात। या रील्स पाहून मी आतून हादरली आहे। आता मला सावरण्यासाठी थोडा वेळ डिजिटल डिटॉक्सची गरज आहे। या इंस्टाग्राम पोस्ट नंतर कंगनाला ट्रोल केलं गेलं। संसद परिसरात कंगनाला या संदर्भात विचारलं असता ती नेमकं काय म्हणाली तेही ऐका। कहा था कि जो लोग वहाँ पे गंदगी फैला रहे हैं, आप हमारे 75 ईयर ओल्ड प्राइम मिनिस्टर हैं, उनकी दिवंगत माता जी को उनको इतनी गंदी गंदी भद्दी गालियां दे। हमने भी स्टूडेंट प्रोटेस्ट किए हैं। इतना हमें संकोच होता था, इतनी शर्मिंदगी होती थी कि हमें कैमरा में दिखाया जा रहा है, आगे एक स्टूडेंट को करके हम अपनी मांग रखते थे। कौन स्टूडेंट प्रोटेस्ट का हिस्सा नहीं बने? ये किस तरह के स्टूडेंट हैं और किस तरह की अश्लील बातें हैं, किस एंगल से ये लोग स्टूडेंट लगते हैं। आज इनके जो भी आगे चल के सुप्रीम कोर्ट के लॉयर्स होंगे, क्या इनके माँ बाप अफोर्ड कर पाएंगे? इनके खुद की तो हैसियत नहीं है अफोर्ड करने की। और हमें ये अब ट्रोल करे चाहे कुछ भी करे, 16 ईयर ओल्ड से जो है हम अपना करियर बना रहे हैं। माता पिता पर कभी बोझ बनकर नहीं रहे और जिनके माता पिता बहुत ही कंजर्वेटिव है। हम जानते हैं कि हमारा हिंदुस्तानी समाज कैसा है। उनकी बेटियां ऐसे इतनी गंदे गंदी भाषा में बात कर रही हैं, समाज में उनकी क्या इज्जत रह जाएगी और उनको किस तरह की विपरीत परिस्थितियों का सामना करना पड़ेगा? क्या ये सोचते हैं क्या हम लोग एज अ सोसाइटी? दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल टू अस इन एनी वे। थैंक यू। दरम्यान कंगनाच्या या विधानावर आता सीजेपी कडून प्रतिक्रिया आली आहे। सीजेपीचे मुख्य प्रवक्ते सौरभ दास यांनी नेमकं काय उत्तर दिलं तुम्हीच ऐका। देखिए, कंगना रनौत जी को अब उनके पार्टी वाले ही ज्यादा नहीं पूछते हैं, ज्यादा सीरियसली नहीं लेते हैं उनको, तो हम लोग भी क्यों सीरियसली ले? मुझे नहीं लगता जेन जी में या जेन अल्फा में या कोई भी यंगर जनरेशन में उनको सीरियसली कोई लेता है या उनकी बात सुनता है। वो पॉलिटिशियन है, नेता बन गई है। उनके तो कुछ वीडियोस भी थे जहां पे वो हिमाचल में जब अपने सीट में उन्होंने विजिट किया था तो उन्होंने बोला था कि मैंने सोचा था कि थोड़ा बहुत ही काम करना पड़ेगा, यहाँ पे तो इतना ज्यादा काम करना पड़ता है एमपी बन के। तो ये उनका सीरियसनेस दिखाता है। वो हमें अनसीरियस जनरेशन बोल रही है, लेकिन उनका सीरियसनेस उन्होंने ही खुद को एक्सपोज कर दिया था। इस पे ज्यादा मैं कुछ बोलूंगा नहीं। शब्दावली सही नहीं है, शब्दावली संभाल लेना चाहिए नेताओं को, अपने पद का गरिमा भी बना के रखना चाहिए। आपसे कई गुना ज्यादा जेनजी ने इस देश के लिए किया है, कर रहे हैं। इस देश के लोकतंत्र में भरोसा फिर से जगाने का काम जेनजी ने किया है, आपने नहीं किया है। दरम्यान अभिनेत्री आणि खासदार कंगना रनावत ही आपल्या वेगवेगळ्या विधानांमुळे सोशल मीडियावर नेहमीच चर्चेत असते। आता कंगनानं सीजेपीवर केलेल्या टीकेवरून पुन्हा एकदा सोशल मीडियावरती चर्चेत आली आहे। तुम्हाला कंगनाच्या या विधानावर काय वाटतं? तुमची मतं कमेंटमध्ये सांगा। लोकमतला सबस्क्राईब केलं नसेल तर सबस्क्राईब करायला विसरू नका।